नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी पीजीटी 2011 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। यूपी पीजीटी 2011 का एग्ज़ाम 15 जून 2016 को हुआ था। तो आइए प्रश्नों को अब हम लोग देखते हैं। इसमें इंग्लिश में इधर दिया हुआ है, हिंदी में इधर आपको मिलेगा। जो आपको देखना हो देख सकते हैं। 2004 का जो मैं पेपर अपलोड किया था वो केवल हिंदी में ही उपलब्ध था। ये दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, तो इस तरह से दोनों मीडियम आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबिजेरिना पंख की अधिकता किस महासागर में मिलती है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर में? तो इसका आंसर ए सही है, अटलांटिक महासागर। आपको मैं पहले ही बता दूं, इस प्रश्न पत्र में जितने भी आंसर आपको देखने को मिलेंगे वो आयोग के आंसर की के अनुसार हैं। प्रवाल के विकास के लिए अनुकूल समुद्री तापमान कितना होना चाहिए? 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 20 डिग्री सेल्सियस। जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया? डार्विन, ट्रिवार्था, लिनियस, वर्नाडस्की। तो इसका ऑप्शन डी सही है, वर्नाडस्की। विभिन्न पादपों में कितने प्रतिशत जल का अंश पाया जाता है? जल का अंश पूछ रहा है, कितना प्रतिशत पाया जाता है? 40 से 58%, 68 से 80%, 40 से 80%, 60 से 98%। इसका ऑप्शन डी सही है, 60 से 98% तक जल पाया जाता है। सामान्यतः मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ तथा जल का प्रतिशत होता है? 20% व 15%। अर्थात पहला जो है वो खनिज पदार्थ को बता रहा है और दूसरा जो है जल का प्रतिशत बता रहा है। 40%, 25%, 55%, 30%, 60%, 25%। इसका ऑप्शन बी सही है, 40% व 25%। जीवों में सम्मिलित है पादप समुदाय, प्राणी समुदाय, मृदा व जलवायु, प्राणी व वनस्पति। तो इसका ऑप्शन डी सही है, प्राणी व वनस्पति। मानवीय क्रियाकलापों से सबसे अधिक जीवोम प्रभावित हुआ है? टुंड्रा जीवोम, विषुवतरेखीय वन जीवोम, मध्य अक्षांशीय घास भूमि जीवोम, बोरियल जीवोम। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मध्य अक्षांशीय घास भूमि जीवोम। प्राणी और भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन का श्रेय जाता है किसे? वलेस को, डार्विन को, न्यूबेगिन को, लिनियस को। तो इसका ऑप्शन ए सही है, वलेस को। भारतीय उपमहाद्वीप किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है? न्यूआर्कटिक, पेलियार्कटिक, ओरिएंटल, नियोट्रॉपिकल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ओरिएंटल। मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह सिद्धांत से संबंधित है? नियतिवाद, नवनिश्चयवाद, संभववाद, मानवतावाद। इसका ऑप्शन बी सही है, नवनिश्चयवाद। किस विद्वान ने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक बताया है? विडाल डिला ब्लास, हंटिंगटन, सैम्पुल, हार्टसोन। तो जलवायु का देखेंगे आप अध्ययन हंटिंगटन ने बहुत ज़्यादा किया हुआ है। इस तरह से अगर जो ऑप्शन में रहे तो इसको आप मार सकते हैं। इसका ऑप्शन बी सही होगा, हंटिंगटन। जनांकिकी मॉडल के अनुसार किस अवस्था में मृत्यु दर में कमी व जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, द्वितीय अवस्था में जन्म दर वैसी की वैसी ही बनी रहती है और मृत्यु दर में गिरावट देखने को मिलती है। वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? टर्शरी युग में, इओसिन काल में, प्लीस्टोसिन काल में, मियोसिन काल में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्लीस्टोसिन काल में। जनांकिकीय संक्रमण है जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि और प्रवास दर का अंतर, जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत, जन्म दर में परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। देखिए यही जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत आधारित है। इसमें दे रहा है मृत्यु दर में कमी व जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं। मृत्यु दर और जन्म दर पर आधारित ये अवस्थाएं थी, 4 अवस्थाएं इन्होंने बताया था। तो इस तरह से ये हो गया।
विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 5%, 11%, 21%, 31%। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 11%। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रजाति दिया है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया है। जाकुन मलेशिया, बोंटोक फिलीपींस, खमेर कंबोडिया, मोन इंडोनेशिया। तो इसका ऑप्शन डी सही नहीं है। मोन जो है म्यांमार और थाईलैंड में मेनली पाए जाते हैं। एक ऐसा जैव क्षेत्र जिसकी उत्पादन ऋतु सबसे छोटी होती है? सवाना, टैगा, चपराल, टुंड्रा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, टुंड्रा की उत्पादन ऋतु सबसे छोटी होती है। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, यह कथन किसका है? तो संसाधन पे ये कथन पूछता है तो अक्सर वो जिमरमैन ही हो जाते हैं। तो इसमें देखिए बोमैन व गोत्स, कार्लसावर व एंड्री, काशीनाथ सिंह व जगदीश सिंह, जिमरमैन व मिचेल। तो इसका ऑप्शन डी सही है, जिमरमैन व मिचेल। विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, शुष्क उष्णकटिबंधीय, मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी है? बलुई, दोमट, चिकनी, भूरी मिट्टी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, दोमट मिट्टी। दोस्तों मैं इस पेपर के बारे में आपको बता दूं कि ये पेपर 2013 के बाद जो है 2013 का जो पेपर हुआ उसके बाद 2011 का पेपर हुआ था। और इस पेपर में जो जनरल का कट ऑफ गया था वो लगभग 92 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पेपर की क्या स्थिति थी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किया जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है? जैपोनिका, औस, अमल, इंडिका। तो इसका ऑप्शन डी सही है, इंडिका। भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है? लाइबेरिया, अरेबिका, रोबस्टा, इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया पढ़ेंगे, भारत इंडिया, य आ रहा है, उसका क्या आता है? र आता है। तो रोबस्टा, इंडिया में रोबस्टा किस्म की चाय अधिक उगाई जाती है। गेहूं के बीज बोने, अंकुरण तथा प्रारंभिक विकास काल में औसत तापमान कितना होना चाहिए? 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन बी सही है। विश्व के किस क्षेत्र में गन्ना लगभग साल भर कारखानों को प्रदान किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, भारत, क्यूबा, हवाई द्वीप, जर्मनी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, हवाई द्वीप। निम्नांकित में से विश्व के किस क्षेत्र में चाय का उत्पादन नहीं होता है? सिक्यांग घाटी, कैंडी बेसिन, नीलगिरी, कोस्टारिका। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कोस्टारिका। उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ताइवान, वियतनाम, ब्राजील, भारत। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ताइवान। निम्न देशों में से कौन गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? चीन, भारत, यूक्रेन, अर्जेंटीना। तो इसका ऑप्शन डी सही है, अर्जेंटीना। निम्नांकित में से ऊनी वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र है? बोस्टन, लीड्स, पिट्सबर्ग और लेनिनग्राड। तो इसका ऑप्शन बी सही है, लीड्स, ये ब्रिटेन में पड़ता है। फुसुन नगर में कौन सा उद्योग स्थापित है? फुसुन कहाँ पे है? चीन में है, लिखा हुआ है। इस्पात निर्माण उद्योग, तेल शोधनशाला, कोयला खनन, उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी जो उद्योग हैं वो फुसुन शहर में स्थापित हैं। जल जहाज निर्माण में अग्रणी देश है? ब्रिटेन, जापान, रूस, नीदरलैंड। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जापान। किस उद्योग को विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है? जलयान निर्माण, वायुयान निर्माण, मोटर गाड़ी निर्माण, रासायनिक उर्वरक निर्माण। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मोटर गाड़ी निर्माण। विश्व में पेट्रो रसायन उद्योग में सर्वप्रथम है? जापान, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका ऑप्शन डी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। जर्मनी में उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को निम्न में से कौन सी नहर जोड़ती है? गोटा नहर, कील नहर, उत्तरी सागर नहर, न्यू वाटर वे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा,
कील नहर, इस पर डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, जल यातायात के अंतर्गत ये सब मैं बताया हूँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण महासागरीय मार्ग है सुएज नहर से होकर के अंध महासागर, भूमध्य सागर व हिंद महासागर मार्ग। नहीं। केप हॉर्न से होकर अंध महासागर, हिंद महासागर मार्ग। नहीं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग, यही इसका सही है, ऑप्शन सी सही है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से विश्व के 2 सबसे गरीब महाद्वीप कौन से हैं? अफ्रीका और अंटार्कटिका। यहाँ तो अंटार्कटिका में कोई रहता ही नहीं तो इसकी बात क्या करना है। अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एशिया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अफ्रीका और एशिया 2 सबसे गरीब महाद्वीप हैं ये। एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत आने वाले देशों में निम्न में से कौन सी मुख्य भाषाएं बोली जाती है? तो आप जानते हैं एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत केवल 2 देश आते हैं, एक है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा है कनाडा। जब औपनिवेशिक काल में देखें आप तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर ब्रिटिश का शासन हो गया और कनाडा पर फ्रेंच का शासन रहा। बाद में दोनों में लड़ाई होती रही, अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ते रहे। आपको भारत में भी लड़ाई देखने को मिली, उसी तरह से वहाँ भी लड़ते रहे। अंत में वहाँ पे भी अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ गया और वहाँ का जो राज्य भाषा है वह अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों है, इसीलिए तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? माउंट रेनर वाशिंगटन में, माउंट शास्ता कैलिफोर्निया में, माउंट मैकेंजी कनाडा में, माउंट देनाली ओहियो में। तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी सही है। ये कहाँ पड़ता है? अलास्का में पड़ता है। यूएसए की कनेक्टिकट घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? चुकंदर के लिए, कपास के लिए, मक्का के लिए, तंबाकू के लिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है, तंबाकू के लिए। संसार में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है? चीन, भारत, जापान, इटली। तो इसका ऑप्शन डी सही है, इटली। निम्नांकित में से किसे विश्व का कहवा पत्तन या कॉफी पोर्ट कहा जाता है? सेंटोस, साओ पालो, ब्यूनस एरीज और जिबूटी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सेंटोस। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो इन सबों पर भी मैं वीडियो पहले से ही बना के अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है कोबे, इवाता, टोक्यो, ओसाका। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कोबे। संसार के निकेल उत्पादन में लगभग 90% योगदान किसका है? किसका? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस और यूएसए दिया है। तो इस ऑप्शन में इसका आंसर बी सही बनाया है, कनाडा। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो निकिल का प्रोडक्शन होता है वो इंडोनेशिया करता है, लगभग 60% ये अकेले उत्पादित करता है। तो वर्तमान का डाटा ये है 2026 का, इसको तैयार रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अलूसियन गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर, टोंगा गर्त दक्षिणी प्रशांत में, पोर्टोरिको गर्त दक्षिणी अटलांटिक, सुंडा गर्त हिंद महासागर। तो इसमें इसका ऑप्शन सी सही नहीं है, पोर्टोरिको गर्त दक्षिणी अटलांटिक में स्थित नहीं है, यह उत्तरी पूर्वी कैरेबियन सागर यानी उत्तरी अटलांटिक में यह स्थित है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है? भूमध्य सागरीय, स्टेपी, टैगा, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, टैगा जो क्षेत्र है केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, दक्षिणी भाग में लैंड एरिया ही नहीं इसके अंतर्गत है, तो ये नहीं पाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी समुद्रगत सुरंग जोड़ती है चीन एवं हैनान द्वीप को, चीन तथा हांगकांग को, होकाइडो तथा होन्शु को, मलाया प्रायद्वीप तथा सुमात्रा को। तो इसका ऑप्शन सी सही है, होकाइडो तथा होन्शु को। उस सुरंग का नाम है सीकन सुरंग, इसको याद रखेंगे। कई बार ये होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु को दे देता है कि उत्तर से दक्षिण क्रम में बताइए, तो इसको भी मैं आसान ट्रिक से समझाया हूँ कई सारे वीडियो में, यहाँ भी बता देता हूँ। होकाइडो से शुरू होता है, होकाइडो ह से, और होन्शु भी ह से शुरू होगा। तो होकाइडो पहले, फिर होन्शु आया, स उठा लेंगे, शिकोकू हो जाएगा, शिकोकू का क उठा लेंगे तो उससे क्यूशु हो जाएगा। इस तरह से ये उत्तर से दक्षिण क्रम में अरेंज कर सकते हैं इसको। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है?
चांदी की खदान के लिए, सोने की खदान के लिए, हीरे की खदान के लिए। तो इसका ऑप्शन सी सही है, हीरे की खदान के लिए। ये किम्बरले कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। चीन का सर्वाधिक उद्योग वाला नगर है? बीजिंग, शंघाई, केंटन, चुंकिंग। तो इसका ऑप्शन बी सही है, शंघाई। भारत का क्षेत्रफल है, ये दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए, 32,87,832 वर्ग किलोमीटर, 32,78,782 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल दर्रा ऊंचाई दिया हुआ है, तो ये याद करना बहुत कठिन काम है, ये भगवान भरोसे ये सब प्रश्न सही होते हैं। बिडिल दर्रा, गुलाबधर दर्रा, बेनिहाल दर्रा। तो इसका ऑप्शन सी सही दिया है, गुलाबधर दर्रा। इसको खोजते रह गया कि कहाँ है, कितनी हाइट है, इसका मैच कराया जाए, मिला ही नहीं। फिलहाल ये आंसर है, इसको जानिए, आगे चलते हैं। कोसी नदी किन 3 नदियों के मिलने से बनती है? मैनगाड़ी, बाड़ी, त्रिशूली। नहीं, सन, अरुण, तामूर। अरुण नदी प्रमुख सहायक नदी है किसकी? कोसी की। तो अरुण किसी में भी नाम नहीं आ रहा है, इसी में आ रहा है, सन, अरुण, तामूर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। आम्र वर्षा होती है असम बंगाल में, दक्षिण भारत में, उत्तरी पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, दक्षिणी भारत में। दक्षिण भारत में कहाँ पे? तो इसका केरल तथा कर्नाटक के तटीय भाग इसके अंतर्गत आते हैं। आम्र वर्षा योग इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जल्दी बारिश की वजह से आम तेजी से जल्दी पकने लगते हैं, इसलिए इस वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है लाल मिट्टी से, काली मिट्टी से, लेटेराइट मिट्टी से, मरुस्थली मिट्टी से। तो इसका ऑप्शन बी सही है, काली मिट्टी से। भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की उपलब्धता कितनी है? 0.04 हेक्टेयर, 0.09 हेक्टेयर, 1.08 हेक्टेयर, 2.1 हेक्टेयर। तो इसका ऑप्शन बी सही था उस समय के हिसाब से। वर्तमान में 2026 में 0.06 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति जो है वन क्षेत्र उपलब्ध है। भारत में फूलों की खेती में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कर्नाटक। साल के वृक्ष संकेंद्रित हैं, कहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं पूछ रहा है? तमिलनाडु में, असम में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध कश्मीर घाटी स्थित है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, चिनाब घाटी में, जोजिला और कारगिल के बीच। तो इसका ऑप्शन ए सही है, महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी। कयाल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? कयाल क्या होते हैं? ये लैगून होते हैं। क्या होते हैं? लैगून होते हैं। तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल। तो ये इसका ऑप्शन डी सही होगा। कयाल जो है वो केरल में लैगून्स को कहा जाता है, बैक वाटर ये होते हैं। भारत में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े 2 किंतु संसाधन समृद्ध क्षेत्र हैं, उत्तरी मैदान व असम, छोटा नागपुर पठार व बस्तर, पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय, काठियावाड़ व थार मरुस्थल। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, छोटा नागपुर पठार व बस्तर, क्योंकि ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं किंतु संसाधन यहाँ पे भरपूर मात्रा में मिलता है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है कडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना और विंध्यन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, धारवाड़ तंत्र। ये कडप्पा हो गया, उसके बाद से धारवाड़ हो गया, गोंडवाना हो गया, विंध्य हो गया, इसमें से दे देता है, कहता है कि पुराने से नए के क्रम में आइए। तो इसको मैं एक फार्मूले से याद किया था, आधार कवि गोंद। तो आधार आर्कियन, धा से धारवाड़, क से कडप्पा, आधार कवि, वी से विंध्यन, गोंद गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो इस तरह से और दक्कन हो जाता है। तो इस तरह से इसको फार्मूले से याद किए हुए हैं। इस पर जो वीडियो डालेंगे तो आपको मैं डिटेल बताऊंगा। उद्योग के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन का उपयोग किया था ए ब्लास ने, ए वेबर ने, डब्ल्यू इजार्ड ने, ई ह्यूबर ने। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ए वेबर। ये तो बहुत सामान्य प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मैग्नीसाइट, चाक की पहाड़ी, कैनाइट,
सरायकेला, हीरा, कुरनूल, यूरेनियम, गुलबर्गा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। यूरेनियम गुलबर्गा में नहीं है, जादूगुड़ा झारखंड में स्थित है। रुद्रसागर, लकवा, बदरपुर तथा अंगूरी तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और असम। तो इसका ऑप्शन डी सही है, असम। एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह कहाँ पर स्थित है? गुजरात के लांबा में, सैलोजी पैली हैदराबाद के निकट, माधापार भुज के निकट। ये सब फालतू हैं। अंतिम इसका उत्तर सही है, मुपंडल। इसको याद रखिएगा, वर्तमान में भी यह सबसे बड़ा है। मुपंडल तमिलनाडु में है। एक प्राकृतिक क्षेत्र की समानता है? जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु एवं व्यवसाय, मिट्टी एवं जल प्रवाह, आर्थिक आधार एवं प्राकृतिक वनस्पति। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति। स्टेंसियस क्या हैं? अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म, ब्राजील में छोटी भू संपत्ति, मलेशिया के बागान फर्म, संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारिक अन्न फार्म। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म। आपको मैं पहले भी बता चुका था, अभी भी बता रहा हूँ कि जितने भी आंसर हैं ये आयोग द्वारा जो आंसर दिए गए थे उसी के अनुसार ये सारे आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखते हैं। न्यू फाउंडलैंड की अधिकांश जनसंख्या लगी हुई है लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, शिकार करना, दुग्ध उत्पादन करना। तो न्यू फाउंडलैंड आप समझते हैं कि यह मछली उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसका उत्तर जो माना था आयोग ने वह डी माना था, दुग्ध उत्पादन के लिए। आप सर्च भी करेंगे तो यहाँ पर डेयरी फार्मिंग बहुत बड़े स्तर पर डेवलप हो रही है। मछली पकड़ना तो यहाँ का व्यवसाय है ही, तो इसका ऑप्शन डी माना गया है। वर्तमान में वन संसाधनों के घटने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है मिट्टी अपरदन, वनी आग, बाढ़ें, अधिक गिरना, ओवरफेलिंग। ओवरफेलिंग मतलब अपने आप गिरना या आदमियों के द्वारा काट के गिराया जाना। तो इसका ऑप्शन डी सही है, अधिक गिरना। मछली पकड़ना, शिकार करना एवं भोजन एकत्रित करने की क्रियाएं की जाती हैं मलेशिया के सेमंग द्वारा, पूर्वी अफ्रीका के मसाई ये पशुपालक होते हैं, अरेबिया के बद्दू नहीं, मध्य एशिया के खिरगिच ये चरवाहे होते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही है, मलेशिया के सेमांग। वेबर का औद्योगिक अवस्थिति मॉडल ब्रिटेन में बदलते अवस्थिति को वर्णित करने में सहायक है किसके? लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग। इसका ऑप्शन ए सही होगा, लौह इस्पात उद्योग। दो प्रमुख सूती वस्त्र के कारखाने अगस्टा व अटलांटा स्थित हैं। कहाँ पे? दक्षिण कैरोलिना, मैसाचुसेट्स, उत्तरी कैरोलिना और जॉर्जिया। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जॉर्जिया। कपास की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, भारत। तो इसका ऑप्शन सी सही माना गया है। वर्तमान में इसको नहीं प्रदर्शित कर रहा है, वर्तमान में आप सर्च करके इसको अपडेट कर लीजिएगा। विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगों की अवस्थिति को सबसे अधिक प्रभावित करता है? जल, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, खनिज तेल। ब्राजील में सघन कॉफी बागानी को कहते हैं फजेंडाज, ट्रेसिल, कोरल्स, एस्टांसियस। तो इसका ऑप्शन ए सही है, फजेंडास कहा जाता है। ठीक है। विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोष कीट पालन यानी रेशमी उत्पादन बहुत विकसित है। कहाँ पे? मानसून क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, पश्चिम समुद्री तटीय क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से किसने संसार को बृहत्तम कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? स्टाम्प, व्हिटलसी, बेकर, वीवर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, व्हिटलसी। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई? अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ब्रिटेन में। एंथ्रोपोजियोग्राफी के साथ रेडजल ने प्रमुख योगदान दिया है किसमें? सांस्कृतिक भूगोल में, क्षेत्रीय भूगोल में, भौतिक भूगोल में, राजनैतिक भूगोल में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, राजनैतिक भूगोल में। एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रोस्टन जेम्स, पीटर हैगेट, बुंगे, डेविड हार्वे।
तो इसका ऑप्शन डी सही है, डेविड हार्वे। जियोग्राफिकल सोसाइटी का मुख्यालय है कहाँ पे दिया हुआ है? चेन्नई, गोरखपुर, कोलकाता, अलीगढ़। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कोलकाता में स्थित है। पार्थिव एकता का सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है? भौगोलिक विकास, भौगोलिक एकता, भौगोलिक परिवर्तन, भौगोलिक स्वतंत्रता। इसका ऑप्शन बी सही है, भौगोलिक एकता। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है, बहुत सामान्य प्रश्न है, 2.7, 3.5, 5.5, 5.2। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 5.5। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है? यदि हम सतह से धरती के अंदर जाते हैं 32 मीटर यदि अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका कम हो जाता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो गया, 32 मीटर। कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं? प्राथमिक लहरें, द्वितीयक लहरें, धरातली लहरें, प्राथमिक व द्वितीयक लहरें। ये टॉपिक मैं बहुत अभी जल्दी ही डाला हूँ, तो इसमें इसका ऑप्शन ए सही है, प्राथमिक लहरें, पी वेव्स। पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरलावस्था में मिलते हैं? 32 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 50 किलोमीटर। गुटनबर्ग असंबद्धता बीच में है किसके? सियाल व सीमा की सीमा, सियाल व अंतरतम की सीमा, मेंटल व अंतरतम की सीमा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मेंटल व अंतरतम की सीमा। ठीक है, यानी मेंटल और कोर के बीच यह पाई जाती है गुटनबर्ग असंबद्धता, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। निम्नांकित में से कौन सा स्थल रूप भ्रंश द्वारा नहीं बनता है? ग्राबेन, हार्स्ट, भ्रंश घाटी, नापे। नापे नहीं बनता, इसका ऑप्शन डी सही है। यह अत्यधिक वलन की वजह से इसका निर्माण होता है। वलन और भ्रंश मैं पढ़ा चुका हूँ, उस वीडियो को आप देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शैलें रवेदार होती हैं? ये शैल भी मैं पढ़ा चुका हूँ। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, आग्नेय चट्टान रवेदार होती हैं, इसको याद रखेंगे। निम्न में से कौन कायांतरित शैल का रूप नहीं है? संगमरमर, ग्रेफाइट, सिस्ट और बेसाल्ट। तो बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया। निम्नांकित में से कौन सा अवसादी शैलों का उदाहरण नहीं है? अवसादी शैल स्लेट में बदलता है, तो ये जो है कि अवसादी शैलों का उदाहरण नहीं, ये भी हो सकता है लेकिन इसको नहीं लिया गया है। चूना पत्थर, ये तो आपका अवसादी शैल का उदाहरण है। कोयला भी है। गैब्रो जो है क्या है? ये आग्नेय चट्टान है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी माना हुआ है। रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? वलन, भ्रंशन, संवलन, नापे। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भ्रंशन का परिणाम है रिफ्ट घाटी। भारत में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? अरावली क्षेत्र, सिंधु गंगा मैदान, हिमालय क्षेत्र, समुद्र तटीय भाग। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो सी सही है, हिमालय क्षेत्र। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी, अंध महासागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी, परिप्रशांत पेटी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, परिप्रशांत पेटी। इसको कई बार बता चुका हूँ, ज्वालामुखी पढ़ा चुका हूँ, उसमें यह है। सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सी है? विसुवियस तुल्य, पिलियन तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, हवाई तुल्य। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पिलियन तुल्य। माउंट पीली या पीली ज्वालामुखी कहाँ पे? मार्टिनिक द्वीप पर, कैरेबियन सागर में, वहाँ पे ये माउंट पीली या पीली ज्वालामुखी स्थित है। कहाँ पे, किस द्वीप पे? मार्टिनिक द्वीप पे, इसको ध्यान में रखेंगे। ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को कहते हैं लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, लोपोलिथ। तो इसका ऑप्शन बी सही है, फैकोलिथ, कई बार बता चुका हूँ। अपर्दन चक्र की संकल्पना पर सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाला था डेविस, जेम्स हटन, पेंक, थॉर्नबरी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जेम्स हटन। पेंक के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था कहा जाता है पेनीप्लेन, पानप्लेन, प्लेन, इंड्रम्प। तो इसका ऑप्शन डी सही है, इंड्रम्प।
नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, रुंडित डेल्टा, अग्रवर्धी डेल्टा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, चापाकार डेल्टा। एक ठंडी स्थानीय हवा रोन घाटी में कभी कभी नीचे बहते हैं, उसे कहते हैं चिनूक, मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजार्ड। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मिस्ट्रल। तो बाकी को भी आपको जानना चाहिए कि ये कहाँ पे हैं, किस देश में स्थित हैं, और ये ठंडी हवाएं हैं या गर्म हवाएं हैं, ये जानना चाहिए आपको। केवल इतने से काम नहीं चलना है, बाकी जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उस पर भी विचार करना चाहिए कि उस तरह का कौन सा उदाहरण है। जैसे यहाँ पे चापाकार डेल्टा दे दिया, तो पंजाकार डेल्टा कौन सा है, इसका उदाहरण कहाँ पे है? रुंडित डेल्टा का उदाहरण कौन सा है? अग्रवर्धी डेल्टा भी एक प्रकार होता है क्या? यदि होता है तो इसका कौन सा उदाहरण है? इस तरह से जब आप तैयारी करते हैं, मतलब जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया उस टॉपिक को पूरा का पूरा आपको तैयार करना होता है। हमारे वीडियो से भी आपको अंदाज़ा लग जाता होगा, जिस पैटर्न पे मैं बनाता हूँ उससे भी देख करके आप तैयारी कर सकते हैं। कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है दीर्घ तरंगों का, लघु तरंगों का, मध्य तरंगों का, परावैगनिक तरंगों का। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मध्यम तरंगों का। अपसौर की स्थिति होती है, यानी पृथ्वी से सूर्य जो है सर्वाधिक दूरी पर स्थित होता है। तो सर्वाधिक दूरी पर स्थित कब होता है? 4 जुलाई को होता है, उसको अपसौर की स्थिति कहते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है। ओजोन गैस की अधिकता किसके मध्य है? 5 से 20 किलोमीटर, 15 से 35 किलोमीटर, 35 से 50 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर। तो आप जानते हैं कि जो समताप मंडल है उसके निचले भाग में ओजोन लेयर पाई जाती है। तो ये 15 से लेकर के 35, इसका ऑप्शन बी सही है। अभिवाहनिक व्युत्क्रमण होता है उच्च धरातल पर वायु के संपीड़न से, चक्रवात के समय, मेघाच्छादित आकाश से। तो इसका ऑप्शन सी सही है, चक्रवात के समय। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांता आना कैलिफोर्निया सही है, खमसीन अरब में नहीं है। ये कहाँ पे है? मिस्र में है खमसीन। फोहन लिखा है, फान स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। मिस्टल फ्रांस में है, बाकी सब मेल है। यही बी खमसीन जो अरब दिया है यह मिस्र होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार है? कपासी वर्षा, वर्षा स्तरी, पच्छाव स्तरी। थोड़ा अंग्रेजी में इसको देख लेते हैं, क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस। ये सर्वाधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो क्यूमुलोनिम्बस। इसमें पहाड़ नजर आता है, जो वो होता है बादल जो होता है वो पहाड़ नुमा, उसकी हाइट बहुत ऊंची होती है, बहुत तेज वर्षा होता है। और निम्बो स्टेटस से बारिश तो होता है, लगातार होता है, कई दिनों तक होता है, लगातार होता है, और ये कम समय में ज़्यादा बारिश करता है। दोनों में अंतर ये है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर सी माना है, वर्षा स्तरीय, जबकि इसका उत्तर कपासी वर्षा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार पूछ रहा है, न कि ड्यूरेशन, ज़्यादा लंबे समय तक बारिश करने की बात कर रहा है। यदि ड्यूरेशन ज़्यादा होता तो उसमें निम्बो स्टेटस होता। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? वर्षा की मात्रा, बादलों की दिशा व गति, सागरीय लवणता की मात्रा, उपर्युक्त सभी। इसका ऑप्शन बी सही है, बादलों की दिशा व गति। विली विली किस प्रकार के तूफान है? शीतोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, ध्रुवीय। तो इसका ऑप्शन सी सही है, उष्णकटिबंधीय। कहाँ पे ये विली विली आते हैं? ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। चीन में सर्वाधिक टाइफून किन महीनों में आते हैं? जनवरी से मार्च, मार्च से जून, जुलाई से नवंबर, नवंबर से जनवरी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जुलाई से नवंबर। चीखती साठा किस तत्व की बोधक है? उच्च ज्वर, उच्च वेगी पवन, मूसलाधार वर्षा, त्वरित झंझा। इसका ऑप्शन बी सही है, उच्च वेगी पवन। चीखता साठा, प्रचंड पचासा, रोरिंग फोर्टीज, ये सब नाम दिए गए हैं पछुआ हवाओं को उन अक्षांशों पर। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल है, आर्गन नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। थानथ्वेट के वर्गीकरण के अनुसार भारत के अधिकांश भाग पर जलवायु है CBW,
DAW और CAW, उसका DBW। तो इसका ऑप्शन C, यहाँ से देख लीजिए CAW सही होगा, इसका ऑप्शन C सही है। चक्रवातों की आकृति नहीं होती है, किस प्रकार की? अंडाकार होती है, गोलाकार होती है, त्रिभुजाकार नहीं होती है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन C सही हो गया। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, मलागासी, फिलीपींस, जापान। तो इसका ऑप्शन D सही है, जापान। निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा तथा ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है? विषुवतरेखीय प्रदेश, टुंड्रा, मानसूनी, भूमध्य सागरी। इसका ऑप्शन D सही है, भूमध्य सागरी। वाताग्र लहर सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? बिजर्कनीज, हर्विट्ज एवं पेटरसन, नेमियास, बायर्स। तो इसका ऑप्शन A सही है, बिजर्कनीज। हिंद महासागर की औसत गहराई है 3000 मीटर, 6000 मीटर, 4000 मीटर, 2000 मीटर। इसका ऑप्शन C सही है, 4000 मीटर। मैं ओशनोग्राफी पूरा कंप्लीट करा चुका हूं दोस्तों, उसमें जा कर के प्लेलिस्ट में आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। उससे आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं तो। बहुत कॉम्पैक्ट और कम में अधिकतम मैटर देने का प्रयास किया हूँ, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत है? 51%, 61%, 71%, 81%। तो इसका ऑप्शन D सही है, 81% दक्षिणी गोलार्ध में जल है। महासागरीय जल में लवणता घटती है जब वाष्पीकरण अधिक होता है, तब तो लवणता बढ़ जाएगी। हवा का वेग अधिक होता है, फिर इसमें भी लवणता बढ़ जाएगी क्योंकि अधिक वाष्पीकरण हो जाएगा। भारी वर्षा होती है, इसमें जो है कि लवणता की मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि फ्रेश वाटर जा कर के मिल रहा है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन C सही है। टर्की की प्रसिद्ध वान झील में कितने प्रतिशत लवणता पाई जाती है प्रति 1000 पर पूछ रहा है, प्रति 1000 ग्राम पर। तो 238% लिखा है, लेकिन इसको प्रतिशत नहीं, एक और जीरो यहाँ लगता है यहाँ पे, और इसको प्रति 1000 ग्राम में इसकी उपस्थिति बताते हैं। तो 330 ग्राम प्रति 1000 में ये। तो इसका ऑप्शन B सही होगा, 330। भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। इसका ऑप्शन B सही है, 17 डिग्री सेल्सियस। निम्नांकित में से सबसे गर्म सागर कौन सा है? लाल सागर, अरब सागर, बाल्टिक सागर, जापान सागर। ये लाल सागर लाल हो गया गर्मी के मारे, इसको याद रखिएगा। इसका ऑप्शन A सही है। महासागरों में सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में। इसका ऑप्शन C सही है, हिंद महासागर में। जापानी लोग किस धारा को काली धारा के नाम से पुकारते हैं? क्यूराइल धारा, क्यूरोशियो धारा, उसके बाद से ओयाशियो धारा, उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा। तो इसका ऑप्शन B सही है, क्यूरोशियो धारा। निम्न में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? गल्फ स्ट्रीम है, कनारी है, बेंगुला है, क्यूरोशियो। यही जापान वाला ये अभी पढ़े थे, क्यूरोशियो। इस तरह से इसका ऑप्शन D सही हो जाएगा। क्यूरोशियो जो है अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, उत्तरी प्रशांत महासागर की ये धारा है। भारत में प्रवाल रचना पाई जाती है खंभात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, गोवा के निकट, अंडमान द्वीप समूहों में। तो मन्नार की खाड़ी में भी प्रवाल रचना पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा पैमाने पर है अंडमान द्वीप समूहों में। तो इस तरह से इसका ऑप्शन D सही माना गया है। सागरीय निक्षेपों का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया है? डेविस ने, मरे ने, डार्विन ने, वेगनर ने। तो इसका ऑप्शन B सही है, मरे ने किया है। दोस्तों अगला वीडियो में PGT 2013 के प्रश्न पत्र को लेकर के आऊँगा। इस प्रश्न पत्र में यदि कहीं पर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।